औरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, औरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नजर आती नहीं तुमको। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। इस पृथ्वी पर समस्या का आना तो तय है, समस्या नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अक्सर लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मेरे समस्या तो सॉल्व होने लायक है ही नहीं, मेरे समस्या तो कभी सॉल्व ही नहीं होता, मेरा समस्या सब दिन मेरे साथ लगी रहती है, इस समस्या का समाधान कुछ है ही नहीं। आपने सुना होगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, शायद यह कहानी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि समस्या इतना सरल है, समस्या का समाधान इतना सरल है, और हम समस्या को उलझ करके और समस्या को बड़ा कर दिए और बहुत सारा समय उस समस्या को सोच करके समस्या को बड़ा किए, और समस्या को बड़ा करने के चक्कर में मेरा बहुत सारा समय भी बर्बाद हुआ, समस्या भी बड़ा हुआ, समस्या का सॉल्व भी नहीं हुआ, और रोना धोना, बहुत सारा समय, बहुत सारा काम अलग से बर्बाद हो गया। एक बार एक व्यक्ति अपनी ऐसी तरह से समस्या से परेशान होकर के घर छोड़ने का निर्णय लेता है, और घर छोड़ करके वो जा रहा था कहीं। जब जा रहा था, एक रास्ते में एक जंगल मिलता है, और जंगल में बहुत सारे लोग रहते थे, और वो लोगों को पूछने पर पता चला कि गांव में, ये जंगल में एक गुरुजी रहते हैं, उन्हीं के सब चेले हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी गुरुजी के पास रहूंगा, मैं भी गुरुजी का चेला बनूंगा, गुरुजी का शिष्य बनूंगा। कहा कि चलिए ठीक है, गुरुजी से मिलवाता हूँ। गए, गुरुजी से मिले, कहा कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपका चेला बन करके रहूँ, आपका शिष्य बन करके रहूँ। तो गुरुजी कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है, रहो। उसके बाद जैसे जैसे शिष्य करते थे वैसे वैसे ये नए शिष्य भी करते थे। एक दिन उसको बहुत पानी प्यास लगी गुरुजी को। गुरुजी ने नए शिष्य से कहा कि बेटा ऐसा कर, कुछ इधर से इस रास्ते पर जाएगा, कुछ ही दूरी पर एक झील मिलेगा, उस झील से मेरे लिए स्वच्छ पानी लेकर के आ, मैं पानी पीऊंगा, बहुत प्यास लगी है। तो गुरुजी के आदेश पर वो शिष्य चलते हैं। बगल में एक झील था, और झील से पानी लेने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही झील पर पहुंचते हैं, वहां पर बगल में ही उसके एक जहां से पानी भरते थे, उसी जगह पर कुछ जानवर थे, और जानवर जो है ना, उस जगह खेल करके जानवर उस पानी में घुस करके पानी का सारा पानी उस झील के किनारे से जो है ना गंदा कर दिया था। तो जैसे इतनी गंदा था कि कह नहीं सकते हैं। और वो शिष्य सोच करके वापस चला आया कि ये गंदा पानी अगर लेंगे तो फिर ये मेरे गुरुजी ये गंदा पानी पिएंगे, ये कैसे पिएंगे, ये पीने लायक पानी नहीं है। वापस चले आते हैं और गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी ऐसा हुआ कि उसमें बहुत सारा जानवर था और ये गंदा हो गया था, पानी पीने लायक नहीं था, इसलिए मैंने पानी नहीं लाया। तो गुरुजी कुछ देर तक सोचते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं कि बेटा तू फिर चला जा, वही गंदा पानी तुम मेरे लिए लेकर के आ, मैं वही गंदा पानी ही पीऊंगा। और ये बात जैसे ही सुना तो शिष्य परेशान रह गया, शिष्य चौंक गया कि आखिर गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर ये बात सुन करके शिष्य वापस चले, और चलते वहीं पर पहुंचते हैं। और जाने के बाद जैसे ही पहुंचते हैं तो बहुत स्वच्छ और अच्छा पानी हो चुका था। पानी भरते हैं और पानी लेकर के गुरुजी के पास पहुंचते हैं, और गुरुजी के पास कहते हैं ये पानी मैं पहली बार जब गया था तो बहुत गंदा था, और कुछ ही देर के बाद जब मैं फिर गया तो बहुत स्वच्छ हो चुका था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो गुरुजी ने कहा कि उस पानी में जानवर थे, तो कीचड़ उछल करके कीचड़ जो है ना भी ऊपर आ गया था और गंदा हो गया था। और जैसे ही जानवर वहां से भागा तो कीचड़ भी धीरे धीरे जो है ना नीचे बैठ गया, और पानी पहले जैसा स्वच्छ हो गया। तो ये कहानी हमें जो है ना शिक्षा देती है कि कभी भी इंसान के जीवन में अगर समस्या आए तो समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, और उसी समय कुछ डिसीजन लेते हैं, और ये डिसीजन बुरा परिणाम आता है। गलत समय पर गलत डिसीजन लेने से बहुत बुरा परिणाम आता है। जब समस्या आए ना, चारों तरफ से समस्या घेर ले, तो आपको कुछ देर तक शांत रह करके आप उसके साथ अच्छे से सोच करके उस पर एक सही निर्णय लेना चाहिए, और जो सही निर्णय लेते हैं वो तुरंत समस्या का समाधान निकालते हैं। समस्या तो आएगी, समस्या तो लगी ही रहेगी, जब तक आप जीवित हैं समस्या कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला। लेकिन आप शांति से अच्छे से सोच करके आप समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, और समस्या का जब समाधान निकालेंगे, यही तो